आइए, डिजिटल इकोनॉमी, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑन द नेट, और इसमें 3 चीजों पे विशेष तौर पे बात किया गया है। इससे पहले जो हम लोग कल किए उसमें अलग अलग वाला भी था ना, यूपीआई ये सब भी था, पर सिलेबस में जैसे आपका एक टॉपिक ये भी है, उसमें बस यही 3 टॉपिक मेंशन्ड है। तो अगर ऐसा ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको एक एक टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश है, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स है, क्रेडिट कार्ड्स ऑन द इंटरनेट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिजिटल इकोनॉमी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, ठीक है। सुरक्षित तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो आप मीडियम यूज कर रहे हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ये सब ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अमॉन्ग तो जो ट्रेडिशनल टू डिजिटल ट्रांजेक्शन मेथड्स मेनली इसमें क्या है, 3 टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कैश, ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक, और क्रेडिट कार्ड्स जो भी इंटरनेट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश, ई कैश जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो डिजिटल मनी जो स्टोर किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो हम लोग ऑनलाइन स्टोर करके रखे हुए हैं जिससे हम पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करेंगे। तो ये आपका जैसे नोट हम लोग पेपर वाला देते हैं असली में उसी के जैसा है, लेकिन ये क्या है, ऑनलाइन में स्टोर है ना। तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग नोट तो तुरंत नहीं भेज सकते हैं ना कहीं पे, लेकिन ऑनलाइन में अगर मेरा मतलब ये कैश स्टोर है, ई कैश, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरा पैसा जो ऑनलाइन हम रखे हुए हैं। इसका फीचर्स क्या क्या है विशेषता में देखिए, यूज्ड मेनली फॉर स्मॉल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अगर ज्यादा अगर हम स्टोर करके नहीं रखे हुए हैं, जितना स्टोर्ड है ऑलरेडी, तो उतना का हम उतना यूज कर सकते हैं, प्लस लिमिट भी होता है ना, इतना हम एक बार में भेज सकते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट ये सब भी रहता है। स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट्स, है ना, पेटीएम में उसका वॉलेट में रख सकते हैं, फोन पे में रख सकते हैं, ठीक है, और भी जो भी इस तरह का फैसिलिटी है स्टोर करके रखने का, ठीक है, वहाँ। फिर प्रोवाइड्स क्विक पेमेंट, तुरंत पेमेंट हो जाता है, ऑनलाइन है स्टोर्ड, तो क्योंकि आप पहले से रखे हुए हैं तो दोबारा क्या होता है, सिर्फ पेमेंट ही करना है, तुरंत उसमें एंटर किए डिटेल और क्या हो गया पेमेंट। यही अगर डेबिट कार्ड रहेगा या कोई कार्ड के मीडियम से करेंगे तो पूरा एंट्री ये सब करना पड़ सकता है ना, कि पूरा एंट्री करिए, फिर CVV नंबर। प्रोवाइड्स क्विक पेमेंट मे ऑफर एनोनिमिटी इन सम सिस्टम, की गोपनीय रख सकते हैं कि कौन भेज रहे हैं, है ना, या आपका डिटेल्स मतलब सुरक्षित रह सकता है। वर्किंग, तो कस्टमर लोड्स डिजिटल कैश इनटू अ वॉलेट, पहले तो रखना पड़ेगा ना स्टोर करके वॉलेट में। पेटीएम में थोड़ा अगर उसका वॉलेट में आप रखते हैं, गूगल पे में रखते हैं, फोन पे में, है ना, वॉलेट रहता है ना, कि रख सकते हैं आप बैंक अकाउंट से निकाल के उसमें ट्रांसफर करके रख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, सेकेंड वर्किंग में क्या है, पेज ऑनलाइन, फिर वहां से आप ट्रांसफर करते हैं तो पे ऑनलाइन जैसे आप किए तो मर्चेंट को रिसीव हो जाएगा, मतलब जिनको आप भेज रहे हैं उनको रिसीव हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, क्योंकि वो पैसा के फॉर्म में जाता है। फिर सेटलमेंट हो जाता है किसके थ्रू, ये बैंक के थ्रू, है ना। आपसे माइनस हो गया और उनमें क्या हो गया, प्लस हो गया। एडवांटेज क्या है, फास्ट ट्रांजैक्शन है, जल्दी हो जाता है। सुटेबल फॉर माइक्रो पेमेंट्स, क्योंकि एक सीमा तक ही आप स्टोर करके, अभी का जो नियम है कि इतना ही पैसा वॉलेट में एक बार में रख सकते हैं, तो माइक्रो पेमेंट क्या हो गया, छोटा पेमेंट मेनली, है ना। फिर रिड्यूसेस यूज ऑफ फिजिकल करेंसी, नोट लेके चलने का जरूरत नहीं है आपको, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं वॉलेट से। लिमिटेशन क्या है, रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन इफ नॉट सिक्योर्ड प्रॉपरली, अगर वेबसाइट या जहां पे भी आप स्टोर करके रखे हैं उतना अच्छा उसका सिक्योरिटी फीचर नहीं है तो हो सकता है आपका इंफॉर्मेशन लीक करे, है ना। रिक्वायर्स सिक्योर एनक्रिप्शन सिस्टम्स, सो सिक्योरिटी के लिए एनक्रिप्शन सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि आपका कोई अकाउंट कोई खोल ना ले, उनको आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता चल जाए, है ना। तो एनक्रिप्शन सिस्टम होगा तो दूसरे जन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना, सेफ रहेगा, मतलब सिंपल में क्या, सेफ रहे आपका इंफॉर्मेशन जो है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, ई चेक्स क्या है, डिजिटल वर्जन है किसका, ट्रेडिशनल पेपर चेक का। तो पेपर वाला चेक देखें कि नहीं आप लोग, चेक देखे है ना, तो उसी को जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो चेक किया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल चेक या इलेक्ट्रॉनिक चेक, है ना। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू बैंकिंग नेटवर्क, तो बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू इससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फंड्स को, ठीक है। फीचर्स बेस्ड ऑन चेक सिस्टम, चेक का जो सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड है, मतलब जिस तरह से उसमें कार्य होता है। यूजेस डिजिटल सिग्नेचर, देखिए जो अभी आपको दिखा रहे थे वीडियो, डिजिटल सिग्नेचर वाला, क्लियर हो गया।
पेन ड्राइव के जैसा था। तो आपको, क्योंकि पेपर वाला जो चेक है उसमें तो आप साइन कर ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसमें कहाँ साइन करेंगे, है ना। तो उसमें चाहिए ना डिजिटल सिग्नेचर, जो अभी दिखा रहे थे ना, पेन ड्राइव जैसा होता है सॉफ्टवेयर, उसको क्लिक किए और उसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिए, उसमें अटैच कर दिए। जैसे अभी देख रहे थे ना, वो उस पेज पे क्लिक किए, यहाँ सिग्नेचर करना था, और वो क्या किया, सीधे पेन ड्राइव वाला खोल दिया कि बोला कौन सा करना है सिग्नेचर, इसमें 2 सिग्नेचर है, तो वो अपना ऊपर वाला कर दिया। तो क्या हो गया, खुद उसमें चला गया, और जैसे सिग्नेचर चला गया उसमें तो क्या हो गया, एनक्रिप्ट हो गया, सारा कोड में बदल गया। देखे थे ना हम लोग, अभी सारा आ गया था ना, स्टार मार्क जैसा साइन सब आ गया था, तो कोड में चेंज हो गया। सुटेबल फॉर लार्ज वैल्यू पेमेंट, तो चेक के जैसा है, तो बड़ा पेमेंट इससे आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश का जो लिमिट है इस पे नहीं है वो लिमिट वैसा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, या इससे इसका ज्यादा लिमिट, जितना भी लिमिट परमिट किया गया। वर्किंग क्या है देखिए, कस्टमर इशू करते हैं ई चेक को, ई चेक इशू किए, उसको डिजिटली साइन कर दिए, जैसे अभी हम लोग देखिए डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, फिर जिनको भेजना है भेज दिए, मर्चेंट उसको फॉरवर्ड कर दिए, किसको, बैंक को, मतलब जिसको आपको पेमेंट करना था उस पार्टी को भेज दिए, पार्टी कहाँ भेज दिए, अपने बैंक में भेज दिए, और बैंक वेरीफाई कर ली उसको, और आगे का काम करके पेमेंट कर दी, प्रोसेस कर दी पेमेंट। एडवांटेज इसका क्या है, स्मार्ट बोर्ड को ओपन करिए तो अजय, डिजिटल चेक भी देखेंगे हम लोग। सिक्योर एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड, ये क्या है, सिक्योर प्रोसेस है, ऑनलाइन हो रहा है और आपका डिजिटल सिग्नेचर से हो रहा है, तो सिक्योर है, और लीगली ऑर्गेनाइज है, लीगल मान्यता है कि आप ऐसे कर सकते हैं। जहाँ सुटेबल फॉर, तो वहां आप कर सकते हैं जहां मान्यता है। सुटेबल फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, ठीक है, काम करने वाला है। मेंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेमेंट करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे तो रिकॉर्ड तो आ ही जाएगा ना कि इससे पेमेंट हुआ है। लिमिटेशन क्या है, स्लोअर, बताइए, ई चेक, ई कैश में तो तुरंत पेमेंट हो गया ना, उसमें तो बैंक को कुछ प्रोसेस करना नहीं पड़ा। यहाँ तो चेक है, तो चेक तो बैंक वेरीफाई करेगी ना कि हाँ आपका ही है कि नहीं, सारा चीज सही है कि नहीं। रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन सिस्टम, इसमें भी जिस प्रक्रिया का है उस प्रक्रिया को जांचा जाता है कि ठीक से है कि नहीं, है ना, जो पार्टी है वो ठीक है कि नहीं, उन्हीं का चेक है कि नहीं, है ना, ठीक से हुआ है कि नहीं, सारा चीज ठीक है। लास्ट है क्रेडिट कार्ड्स ऑन द इंटरनेट, तो क्रेडिट कार्ड जैसे डेबिट कार्ड के जैसा उसमें भी नंबर है, ठीक है, वो सब एंटर करेंगे तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये पहले तो सबसे ज्यादा जैसे लिखा हुआ है इसमें, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑनलाइन पेमेंट मेथड, जहां पे कस्टमर्स यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे हैं इसमें, क्रेडिट फैसिलिटी, जो बैंक, क्योंकि आप लोन एक तरह से हुआ ना बैंक से, है ना, पेमेंट करने के लिए। तो ये अभी तक का जैसा सिस्टम रहा है कि बहुत यूज होता है क्रेडिट कार्ड, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं यूपीआई ज्यादा यूज होने लग गया है ना, तुरंत स्कैन करो, स्कैन करके क्यूआर स्कैन करके, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली यूज लिखा हुआ है, जो बहुत यूज होने वाला ये भी है। फिर इन्वॉल्व्स पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे इसमें भी चाहिए, कार्ड से जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ऐसे, तो जो आपको बताए किसी बैंक का पेमेंट जो वो चैनल प्रोवाइड करती है पेमेंट करने के लिए, और रिक्वायर्स कार्ड नंबर, आपको कार्ड नंबर फीड करना पड़ेगा। सीवीवी, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, शायद चेक कर लीजिएगा, सीवीवी क्विज में आ सकता है ये सब, कंपटीशन वाला एग्जाम में भी आ सकता है ये सब, है ना, सीवीवी का क्या फुल फॉर्म होता है। एक्सपायरी डेट और ओटीपी भी आपको डालना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट देखें कार्ड का, शुरू में रहता है, दिखा देते हैं आपको, तो हम तो डेबिट कार्ड दिखा रहे हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड में भी इसी तरह रहेगा, होगा। देखिए इसमें जैसे 2 और स्लैश दिया 30, मतलब फरवरी 2030 तक ये मान्यता है, उसके बाद इसका वैल्यू ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और सीवीवी नंबर जो आपको दिखाए, ये 3 नंबर जो है इसको क्या बोलते हैं, सीवीवी, किसी में 4 भी हो सकता है, अलग भी वैल्यू हो सकता है। और ये क्या है, कार्ड नंबर, 16 डिजिट का ये क्या है, कार्ड नंबर। इतना हम लोग फीड करते हैं, फिर क्या आता है, ओटीपी आता है ना, ठीक है, कोई लोग यूज किए होंगे, तो इतना फीड करने के बाद भी अब क्या हो गया, सिक्योर हो गया, ओटीपी आता है, और ओटीपी से आप उसको ओके करते हैं तो फिर पेमेंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट है देखिए, इसमें फिर वर्किंग है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो वर्किंग में